साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना वो गन्ना जिसकी बुआई हमने 17 फरवरी में सिंगल लाइन ट्रेंच विधि द्वारा की थी, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट रखी थी और सिंगल आँख के टुकड़े से गन्ने की बुआई कराई थी। सब कुछ बताऊंगा गन्ना बुआई से और अभी तक हमने अपने इस गन्ने में किन खादों का और किन दवाओं का कितनी मात्रा में प्रयोग किया है, और साथ में ये भी बताऊंगा हमारे खेत में कौन सी गन्ना वैरायटी है। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप भी अच्छे से ये समझ जाओ कि बहुत कम खर्चे में गन्ने की बहुत अच्छी फसल तैयार की जा सकती है। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपने गन्ने में जो हमने सह फसली के रूप में मूंग बो रखी है वो दिखाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार मूंग पर फलियां आ चुकी हैं और आधे से ज़्यादा फलियां पक चुकी हैं। कुछ समय बाद इन फलियों को तोड़वाने के बाद इसकी जुताई कर दी जाएगी ताकि मिट्टी चढ़ाते समय इसका जो खाद बनेगा वो गन्ने को मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपने गन्ने का ब्याज दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा अभी तक हमने किन खाद और किन दवाओं का अपने गन्ने में इस्तेमाल किया है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे गन्ने में काफ़ी शानदार ब्याज है। एक मेढ़े में लगभग 6-7 गन्ना इस समय तैयार हैं, जो कि सभी गन्ने काफ़ी स्वस्थ हैं। आप देख पा रहे होंगे गन्ने की मोटाई भी काफ़ी शानदार है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें गन्ना वैरायटी 0238 है, लेकिन आपको हमारे गन्ने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं देगा। तो बात करते हैं गन्ना बुवाई से अभी तक हमने अपने गन्ने में किन खाद और किन दवाओं का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये हमारा 4 एकड़ का खेत है जिसमें हमने गन्ने की बुवाई कर रखी है। तो आपको बताना चाहूँगा गन्ना बुवाई के समय हमने 4 एकड़ खेत के लिए 2 बैग DAP के और 2 बैग यूरिया के गन्ना बुवाई के समय ट्रेंच की नालियों में दिए थे, और उन्हीं के साथ कीटनाशक के रूप में हमने इफ्को की सीरा सागी 200 ग्राम का प्रयोग 4 एकड़ खेत में किया था। साथ में इफ्को का हिमांशु के नाम से एक बहुत ही शानदार लिक्विड प्रोडक्ट आता है जिसमें ह्यूमिक एसिड और बहुत सारे फल्विक एसिड होते हैं, साथ में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो पूरी प्रकार से जैविक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल हमने 1.5 लीटर किया था। इन्हीं सारे खादों को एक साथ मिलाने के बाद तब हमने अपनी ट्रेंच की नालियों में उनका बिखराव किया था। उसके बाद हमने अपने गन्ने की बुवाई कराई थी, और जब हमारे गन्ने ने अच्छे से सारा जमाव कर लिया था उसके बाद 4 एकड़ गन्ने में 2 बैग DAP और 2 बैग यूरिया के आपस में अच्छे से मिलाने के बाद उनका बिखराव करने के बाद तब हमने एक जुताई अपने मिनी ट्रैक्टर द्वारा की थी रोटावेटर से, और उसके कुछ समय बाद हमने अपने गन्ने में मूंग की बुवाई कर दी थी। साथ में अभी तक हमने अपने गन्ने की 2 नराई कराई हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा गन्ना बुवाई के बाद हमने किन खादों का अपने गन्ने में अभी तक प्रयोग किया है। तो गन्ना बुवाई के बाद अभी तक सिर्फ 2 बार हमने अपने गन्ने में खादों का प्रयोग किया है। पहली बार मैं जिन खादों का प्रयोग किया था आपने वो मेरी वीडियो देख रखी होगी, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब मैं आपके लिए 1 एकड़ की डोज बताऊंगा जो हमने पहली दफ़ा अपने गन्ने में दी थी। 1 एकड़ में हमने 1 बैग यूरिया का लिया था, साथ में 15 किलो फेरस सल्फेट ली थी और 6 किलो माइक्रोराइजा लिया था। उन तीनों को आप उसमें अच्छे से मिलाने के बाद तब हमने अपने गन्ने में उनका बिखराव किया था, और उसके लगभग 10 रोज़ बाद हमने अपने गन्ने में एक स्प्रे की थी जिसमें हमने NPK 19-19-19 के साथ 500 ml PI कंपनी की रॉकेट कीटनाशक का प्रयोग किया था। और आज से लगभग 30 रोज पहले हमने अपने गन्ने में यूरिया के साथ डेविल कीटनाशक को मिलाकर कूड़ों में बिखराव करने के बाद सिंचाई की थी।
जिसमें हमने 1 एकड़ गन्ने के लिए 1 बैग यूरिया का लिया था, साथ में 500 ml डेविल कीटनाशक का प्रयोग किया था, जिसकी कीमत मात्र 500 रुपये होती है 500 ml की। और जिस दिन हमने अपने गन्ने में डेविल दवा का प्रयोग किया था, उसी दिन फिर से एक स्प्रे की थी, जिसमें हमने NPK 19-19-19 का प्रयोग किया था। उसके बाद हमने अपने गन्ने की सिंचाई कर दी थी। और साथियों, आप देख पा रहे हो इस समय हमारा गन्ना बहुत ही ज़बरदस्त आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी अभी तक किसी भी दवा और खाद का प्रयोग हमने अपने गन्ने में नहीं किया है। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे गन्ने का कलर भी काफ़ी हरा भरा बना हुआ है, साथ में गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई भी काफ़ी शानदार है। और आपको हमारी गन्ना वैरायटी 0238 में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, आपने देखा बहुत ही कम खर्चे में हमने अपने गन्ने की फसल बहुत ही शानदार तैयार कर रखी है। और अब 1-2 रोज बाद इस गन्ने में से मूंग को तुड़वाने के बाद हम अपने गन्ने में एक फंजीसाइड की स्प्रे करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का हमारे गन्ने में फंगस का अटैक ना आने पाए। क्योंकि दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने गांव में 1-2 खेत ऐसे देखे हैं जिनमें अभी से पोका वोइंग का असर शुरू हो चुका है। और साथियों, आप देख पा रहे होंगे ये पौधा गन्ना वैरायटी 0118 का था, क्योंकि हमारे इस खेत में इससे पहले गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी थी। उसके बाद हमने अपने इस खेत में गन्ना वैरायटी 0238 की बुवाई की है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार इस समय हमारे खेत में हमारा ये गन्ना आपको दिखाई दे रहा है, वो भी साथियों बहुत कम लागत में। आप में से बहुत सारे किसान भाई अपने गन्ने की फसल में बहुत ज़बरदस्त लागत देते हैं, और फिर भी आप अपने गन्ने से उतना उत्पादन नहीं ले पाते जितना हम अपने गन्ने से उत्पादन लेते हैं। कुछ किसान साथियों के मेरे पास फ़ोन आए थे कि प्रमोद भाई, हमारे गन्ने में फिर से कंसुआ और टॉप बोरर देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसी दवा बताओ जिससे कंसुआ और टॉप बोरर पूरी प्रकार से समाप्त हो जाए। तो कल की वीडियो आपके लिए मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। आपके लिए कंसुआ और टॉप बोरर की कुछ ऐसी दवाएं बताऊंगा जिनका प्रयोग करने के बाद आप अपने गन्ने से कंसुआ और टॉप बोरर को पूरी प्रकार से समाप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको हमारा सिंगल लाइन ट्रेंच विधि का गन्ना पसंद आया कि नहीं आया। और साथ में फिर से उन किसान साथियों से अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।